Hello students, today we will start another new topic, that is dose response relationship and therapeutic index. So let's start the video. Okay, so we are going to start our presentation with the topic dose response relationship. तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि डोज क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की एंड डोज रिस्पॉन्स कर्व की, कि कैसे ये बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है आपकी डोज, जिस पे पूरी फार्माकोलॉजी आपकी डिपेंड है। अगर आपको डोज ही समझ नहीं आएगा, ड्रग समझ नहीं आएगा, ये बेसिक से टर्म आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप ये इतने बड़े जो टॉपिक हैं उसको आप कवर अप कर ही नहीं सकते हो। तो डोज़ की अगर बात की जाए तो डोज़ क्या है? क्योंकि ये जो आपका कर्व है वो डोज़ और रिस्पॉन्स के बीच में बन रहा है ना, तो आपको डोज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो डोज़ क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड इन द पेशेंट। मतलब वो ड्रग जो कि आप एडमिनिस्टर करा रहे हो किसी भी पेशेंट के अंदर वाया एनी रूट, दैट इज नोन एज डोज। ठीक है, यानी कि कोई भी अमाउंट ऑफ ड्रग जो आप किसी भी पेशेंट को खिला रहे हैं, वो किसी भी रूट से चाहे खिला रहे हो, वो उसका डोज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 500 mg ऑफ पीसीएम इज टेकन, सो डोज इज इक्वल्स टू 500 mg। अगर कोई भी पेशेंट है उसने 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल को खाया है, तो उसने डोज कितनी ले ली? 500 ml ले ली, मतलब 500 मिलीग्राम हो गई उसकी डोज। ठीक है, इसी तरीके से कोई पेशेंट है, अगर उसको 2 या 3 ml का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो वो डोज क्या हो जाएगी उसकी? 2 से 3 ml हो जाएगी। तो कहने की बात ये हो गई कि जो भी कोई पेशेंट है वो जितने अमाउंट में ड्रग को ले रहा है, एडमिनिस्टर करवा रहा है, और वो किसी भी रूट से करवा रहा हो, दैट इज नोन एज डोज। क्लियर हो गई ये चीज? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चलिए रिस्पॉन्स की। कि रिस्पॉन्स क्या होता है? इफेक्ट शोन बाय द बॉडी टू अ पर्टिकुलर ड्रग। मतलब कि कोई भी, मतलब जो इफेक्ट है वो आपकी बॉडी क्या कर रही है? शो कर रही है। आपने वो ड्रग खाई है उसके बाद, मतलब जो भी ड्रग आपने खाई है उसके बाद में जैसा भी इफेक्ट शो हो रहा है आपकी बॉडी से, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स हो जाता है। अब ये नहीं है कि अगर आपने कोई डोज खाई है तो वो अच्छा ही रिस्पॉन्स दिखाएगी, खराब रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई डोज खाई है तो हो सकता है वो उसके डिजायर इफेक्ट भी दिखा सकती है और वो उसके अनडिजायरेबल इफेक्ट भी दिखा सकती है। तो ये तो रिस्पॉन्स के टाइप की बात हो गई, लेकिन शो तो होगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा वो शो तो होगा, आइदर इट इज गुड और बैड, लेकिन वो इफेक्ट तो आपकी बॉडी में जरूर आना है क्योंकि आपने उस डोज को खाया है। तो फॉर एग्जाम्पल पीसीएम इज एंटीपायरेटिक ड्रग, क्योंकि पैरासीटामोल जो होती है वो आपकी फीवर को कम करती है, एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। सो नॉर्मलाइज द बॉडी टेम्परेचर, तो वो क्या कर देगी? आपकी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर देगी। तो आपने जो भी ड्रग खाई, 500 mg ड्रग खाई, वो एंटीपायरेटिक इन नेचर थी और उसने क्या कर दिया? जो आपका रेज्ड बॉडी टेम्परेचर था उसको कम कर दिया, तो वो कहलाएगा आपका रिस्पॉन्स। समझ में आ गई ये चीज़ कि डोज क्या है एंड आपका रिस्पॉन्स क्या है। नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की बात की जा रही है। तो डोज रिस्पॉन्स जो रिलेशनशिप होता है वो इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं। कैसे कहते हैं? मान लीजिए कि आप कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, उस ग्राफ की एक्स एक्सिस पे आपने क्या कर दिया? डोज का रिस्पॉन्स बता दिया कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसके वाई एक्सिस पे आपने ले लिया डोज का अमाउंट। ठीक है, यानी जो नीचे की जो आप लाइन को ड्रॉ करेंगे वहां पर आ गया आपका डोज का अमाउंट, कि कितना आप डोज का अमाउंट ले रहे हैं, एंड जो आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अगर आप जो ग्राफ देख रहे होंगे तो वो ग्राफ में क्या होता है कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है उसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो कम दिखाते हैं। ठीक है, या स्टेडी स्टेट होता है वो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपने जैसे जैसे डोज का अमाउंट बढ़ाया है, डोज अमाउंट बढ़ेगा तो रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा, डोज अमाउंट कम होगा तो रिस्पॉन्स कम होगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये आपके डिपेंडेंट रहते हैं डोज एंड रिस्पॉन्स के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउ ड्रग रिस्पॉन्स इज ऑब्टेन्ड, यानी किसी भी ड्रग का रिस्पॉन्स किस तरीके से ऑब्टेन्ड होता है, किस तरीके से बॉडी में दिखाई देता है, उसके पीछे पूरी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे रिस्पॉन्स शो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक सा आपको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? सपोज कि आपने कोई भी ड्रग खाई है, वो ड्रग क्या करेगी? आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर जाते ही उसका एडीएमई होगा। एडीएमई क्या हो जाएगा कि मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद में जो आपका ड्रग का मॉलिक्यूल होता है वो अपने मतलब पर्टिकुलर साइट पर जाके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर्स के जाकर वहाँ पर जाकर क्या करेगा? बाइंड हो जाता है।
ठीक है। बाइंड होने के बाद में वो क्या बना लेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ये तो सभी को पता है, ठीक है। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद में क्या होगा, जो भी वहाँ पर इफेक्ट, डिजायर इफेक्ट होना होगा वो वहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका ड्रग है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्स को शो करता है। अब चलिए यहाँ पर डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पर्सन है, उसको फीवर है मान लीजिए, अब उसने क्या किया, उसने एंटीपायरेटिक मेडिसिन खाई या पैरासीटामोल दवाई खाई है। जैसे ही वो मेडिसिन को खाएगा, मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो वहाँ उसके स्टमक में जाके टूट जाएंगे और आपके ब्लड के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब होकर पूरी आपकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में वो अपने टारगेट साइट पे जाएंगे जहाँ पर उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा और उस रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन दिखाकर और वो उसके साथ में जो अभी आपका मॉलिक्यूल है वो उसके साथ में बाइंड हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे लॉक एंड की का कॉन्सेप्ट रहता है कि हर एक लॉक की एक स्पेशल की होती है। इसी तरीके से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के अपने रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनके अलावा किसी और रिसेप्टर पे जाकर नहीं बाइंड हो सकते हैं क्योंकि ये उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं, जैसे स्पेसिफिक होती है आपकी कोई भी की किसी भी लॉक के लिए, ठीक है। जैसे ही उसके पास टारगेट के पास जाएंगे, रिसेप्टर के पास जाएंगे, वो वहां पर क्या हो जाएंगे, वो बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही वो बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद में क्या हो गया, आप देख रहे हो कि जो सेकंड इमेज है जिसमें लॉक जो की है उसने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया है उस जो भी आपका लॉक है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो ड्रग है वो बाइंड हो जाती है जब कभी भी आपके रिसेप्टर के साथ में, तो वो क्या कर देगी, वो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है और ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर क्या करता है, ये अंदर अपने सेल के अंदर चेंजेस करता है और चेंजेस करने के बाद में जो भी इफेक्ट बॉडी के अंदर दिखाना होता है, थेरेपेटिक इफेक्ट, वो उसको शो करवा देता है। इस तरीके से ही ये पूरा जो हमारा ड्रग रिस्पॉन्स होता है वो यहाँ पर ऑब्टेन्ड होता है। ये बिल्कुल स्पेसिफिक लॉक एंड की जो कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल वैसा ही होता है कि अब आपका जो भी कोई मॉलिक्यूल है, इवन आपने कोई भी ड्रग खाई है, उसका हर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर वो स्पेसिफिक होता है और उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ही होते हैं। जब वो रिसेप्टर के साथ जाकर जुड़ेगा, पूरी तरीके से लॉक करने के बाद में ही, मतलब पूरी तरीके से बाइंडिंग होने के बाद में, ड्रग कॉम जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो बनने के बाद में तभी रिस्पॉन्स शो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो हमारा ड्रग रिस्पॉन्स है वो हमारी बॉडी के अंदर शो होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं थेरापेटिक इंडेक्स। तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर जजिंग ड्रग सेफ्टी, मतलब ड्रग कितनी सेफ है कितनी अनसेफ है, इसको कैसे जज किया जाता है, किसी भी ड्रग की थेरापेटिक इंडेक्स को निकालने के बाद। जब कभी भी हम थेरापेटिक इंडेक्स किसी भी ड्रग का निकालते हैं, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आइदर वो ड्रग सेफ है और आइदर वो अनसेफ है। सो द थेरापेटिक इंडेक्स इज द कंपैरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग that cause the therapeutic effect to the amount of drug that may be cause toxic or death. The ratio is represented quantitatively by toxic or lethal dose that is divided by the therapeutic dose। यानी कि किसी भी पेशेंट ने कितने अमाउंट में वो जो ड्रग खाई है, वो ड्रग उतने अमाउंट में अपने टॉक्सिक इफेक्ट को तो शो नहीं कर रही है या वो किसी भी तरीके की डेथ को तो कॉज नहीं कर रही है। इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम थेरेपेटिक इंडेक्स को निकालते हैं। थेरेपेटिक इंडेक्स जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, थेरेपेटिक इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ लीथल डोज, यानी कि जो 50% अपने लीथल डोज दिखाएगा टू द इफेक्टिव डोज, उसका 50% जो होता है वो इफेक्टिव डोज होता है। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है वो हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स कहलाता है। अब हम देख लेते हैं इफेक्टिव डोज 50 क्या है, मीडियन इफेक्टिव डोज एट विच 50% ऑफ इंडिविजुअल एग्जिबिट अ स्पेसिफिक इफेक्ट, मतलब वो मीडियन इफेक्टिव डोज जिसमें क्या है 50% इंडिविजुअल्स को ऐसा स्पेसिफिक इफेक्ट जो होता है वो शो होता है। मतलब किसी ने भी कोई मेडिसिन खाई और उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि उन्हें उस दवाई से इफेक्ट हुआ है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव, ठीक है। अब लीथल डोज की बात करते हैं, मीडियन लीथल डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डेथ इन 50% इंडिविजुअल, मतलब कि जो भी ड्रग है उसका लीथल डोज यानी इतना हाईएस्ट, जो हाईएस्ट डिग्री होगी ना डोज की, वो डोज जो क्या हो रही है जिसकी वजह से डेथ हो रही है 50% मतलब इंडिविजुअल्स में डेथ हो गई है, तो वो उसकी हायर लिमिट होती है किसी भी ड्रग की, तो वो उसकी लीथल डोज कहलाती है। तो इफेक्टिव डोज और लीथल डोज इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स कहलाता है। नाउ
यहाँ पर आपने ये चीज़ समझ ही ली है, ठीक है। अब क्या है कि इसका एक ग्राफ भी होता है, जिस ग्राफ के बेसिस पर ये चीज़ समझ में आती है कि जो भी थेरापेटिक इंडेक्स होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है। जो भी ड्रग होती हैं उन ड्रग की सेफ्टी के लिए, अगर वो हम मान लीजिए कि अगर कोई भी ड्रग है और अगर आपने उसका थेरापेटिक इंडेक्स नहीं निकाला है, तो कोई भी पर्सन है उसको नहीं पता होता है कि वो उसको ड्रग को कितना खाना है। उसको आइदर वो हाफ क्वांटिटी में लेना है, आइदर वो उसको फुल क्वांटिटी में लेना है। अब ये जो क्वांटिटी है मतलब किसी भी मेडिसिन मेडिसिन की, तो वो मेडिसिन की क्वांटिटी हर एक पर्सन के लिए भी वेरी करती है। पर्सन के लिए वेरी मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। अगर कोई भी बच्चा है, अगर आप उसको मान लीजिए कि कोई मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो आप उसके वेट और उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको हाफ कर देंगे, ठीक है। अगर वही कोई अडल्ट है तो वो आप उसको उतना अमाउंट में देंगे। तो ये क्या है, ये एक तरीके से थेरापेटिक इंडेक्स निकाला गया है, तभी तो वो चीज़ आप बता सकते हो कि वो उस बच्चे के लिए हाफ डोज है, वो उस बच्चे के लिए सेफ्टी है, सेफ है कि नहीं है। अगर उस बच्चे को फुल डोज दे दी जाएगी तो वो उसके लिए लीथल डोज की तरह काम करेगी, क्योंकि आपने उसको हाईएस्ट जो उसकी अमाउंट है वो दे दी। तो वो क्या कॉज कर देगा, वो उसके अंदर जो भी आपके मीन्स अनडिजायरेबल इफेक्ट है उसको शो कर देगा। तो इफेक्टिव डोज जब तक आपकी बॉडी के अंदर नहीं पहुंचती है, तब तक किसी भी तरीके का जो भी इफेक्ट होता है वो आपका डिजायरेबल इफेक्ट वहाँ पर शो नहीं होता है। तो सिंपली अगर हम थेरापेटिक इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, नॉर्मली जो भी आपकी सेफ्टी होती है ड्रग की उसको जज करने के लिए होता है। और थेरापेटिक इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ लीथल डोज 50 टू इफेक्टिव डोज 50। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा ड्रग सेफ्टी है उसका अ, एक तरीके से यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, तो उस ग्राफ के बेसिस पे हम यहाँ बात कर लेते हैं थेरापेटिक इंडेक्स की। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी थेरापेटिक इंडेक्स होता है वो हमारा जो ड्रग का अमाउंट होता है और जो रिस्पॉन्स होता है उसके बेसिस पे बनता है। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है आपकी, जो ये आपकी एक्स एक्सिस है, इस पे हमने रिस्पॉन्स ले लिया। और जो आपका यहाँ पर वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, हमने ड्रग का अमाउंट ले लिया। तो देखिए जैसे जैसे ड्रग का अमाउंट बढ़ता है वैसे वैसे रिस्पॉन्स जो होता है वो भी आपका बढ़ता है। अब मान लीजिए कि जब बात करते हैं 0.1 की, यहाँ पर आपने देखा कि किसी भी ड्रग का अमाउंट आपने बहुत ही कम लिया है, तो उसका रिस्पॉन्स आपको देखिए यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये इसका रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये इसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब मान लीजिए वो वही ड्रग आपने 1 mg में ली है, mg पर kg के हिसाब से, तो वो आपकी एक तो इफेक्टिव डोज कहलाएगी। इफेक्टिव डोज कैसे कहलाएगी वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपने मान लीजिए कि 1 mg कोई ड्रग ली है, अब उसका अमाउंट आप देखिए, ये जो आपका स्लोप है, इस स्लोप के साथ यहाँ पर इसका अमाउंट जो इफेक्टिव जो हाईएस्ट इफेक्टिव डोज है वो ये है, ठीक है। जो आपकी 50% है, हमने यही तो पढ़ा है ना अभी डायग्राम अपनी पिछली स्लाइड में, कि इफेक्टिव डोज और लीथल डोज क्या है, कि कोई भी रिस्पॉन्स है, मतलब रिस्पॉन्स आपका 50% रिस्पॉन्स पे, अगर आप मान लीजिए कि कोई भी ड्रग है वो आपकी 50% रिस्पॉन्स को शो कर रही है, तो आपने यहाँ 1 mg ड्रग दिया जो कि 50% रिस्पॉन्स को शो कर रही है, तो वो भी इफेक्टिव है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इफेक्टिव डोज कहलाएगा, ठीक है। इफेक्टिव ED50 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए क्या है, इसके ऊपर भी, अगर इसके ऊपर भी पहुंच रहा है ये यहाँ पर, तो क्या है कि ये आपका एक तरीके से इफेक्टिव डोज के अंदर ही आएगा, ये जो है आपका थेरापेटिक इफेक्ट कहलाएगा, दैट इज नोन एज थेरापेटिक इफेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कि अब 10 यहाँ पर 10 mg पर kg, और ये मान लीजिए कि आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका 30 हो गया या 40 mg पर kg हो गया, मान लीजिए ये 40 हो गया, ठीक है। अगर ये 40 mg पर kg यहाँ पर लिया जा रहा है, तो आप देखो एक तो स्लोप, ये स्लोप आपका देखिए कैसे बन रहा था, ये स्लोप जो है आपका टाइम टेकन था, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेकर ये बढ़ रहा था, मगर ये टाइम टेकन नहीं है, ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट स्लोप हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने ड्रग कितना ले लिया, यहाँ पर ड्रग आपने बहुत ज्यादा ले लिया ना, 40 mg पर kg, तो बहुत अमाउंट हो गया। तो जैसे ही आप ये ड्रग लोगे, तो पहली बात तो कि ये इफेक्टिव डोज को बहुत जल्दी ही यहाँ पर वो कर लेगा, मतलब जरा सी डोज में, क्योंकि आपने डोज क्या है बहुत ज्यादा हाई कर लिए ना, तो वो कुछ ही टाइम में इफेक्ट को बहुत ज्यादा ही दिखा देगा। और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये अपना टॉक्सिक इफेक्ट को भी शो करता रहेगा। तो ये क्या है, ये एक तरीके से आपका क्या है, टॉक्सिक TD50 यानी टॉक्सिक इफेक्ट 50 है, क्योंकि यहाँ पर आते आते ये देखिए 50 वाले पे जो है, ये भी 50 वाले पे था और ये भी आपका 50 वाले रिस्पॉन्स पे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये टॉक्सिक इफेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि आपने अमाउंट बहुत ज्यादा ले लिया। तो आपका जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो नॉर्मली क्या हो जाएगा, थेरापेटिक इंडेक्स इज इक्वल्स टू टॉक्सिक इफेक्ट 50 एंड
आपका इफेक्टिव डोज 50। तो ये दोनों के रिस्पॉन्स जो होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है थेरापेटिक इंडेक्स। तो इस तरीके से हम अपने ड्रग सेफ्टी को वाया थेरापेटिक इंडेक्स हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो ये हो गया आपका थेरापेटिक इंडेक्स। कई कई बुक्स में या कई कई जगह पर ये जो आपका ग्राफ है वो थोड़ा सा अलग करके रखा होता है। कहीं कहीं पर दो ड्रग का कंपैरिजन भी दिखाते हैं, या कहीं कहीं पर सिंपली एक ड्रग को ही दिखाया जाता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। लेकिन सिंपल सी जो भी आपका थेरेपेटिक इंडेक्स है उसको निकालने का तरीका बस यही है कि आप जो भी इफेक्टिव डोज 50 है उसका अमाउंट रखें, और जो आपका थेरेपेटिक डोज 50 है उसका अमाउंट रखें। दोनों का अमाउंट आप जब रखोगे तो आपका थेरेपेटिक इंडेक्स जो होता है वो निकल के आ जाता है। Okay, students, prefer your notebook for further detailed content. Thank you.